अध्याय 11 संधि जॉइनिंग। पढ़िए और समझिए। नीचे दिए गए चित्रों को देखकर शब्दों पर गौर कीजिए। विद्या जमा आलय, अ जमा अ विद्यालय। गुरु जमा उपदेश, उ जमा उ गुरुपदेश। भोजन जमा आलय, अ जमा आ भोजनालय। बच्चों, आपने देखा कि विद्यालय शब्द विद्या जमा आलय दो शब्दों में पहले शब्द के अंतिम अ और दूसरे शब्द आलय के प्रारंभ में अ के मिलने से जो परिवर्तन हुआ है, उसके बाद विद्यालय शब्द परिवर्तित रूप में बना है। उसी प्रकार से गुरुपदेश उ जमा उ के परिवर्तन से तथा भोजनालय शब्द अ जमा आ के परिवर्तन से बना है। अतः हम कह सकते हैं कि दो वर्णों के मिलने से होने वाले जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न होता है, उसे संधि कहते हैं। संधि का अर्थ मेल होता है। यहाँ हमें यह समझना चाहिए कि संधि में जो भी विकार या परिवर्तन होता है, वह शब्दों में ना होकर केवल वर्णों में होता है। संधि विच्छेद। संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। जैसे मुनींद्र, संधि युक्त शब्द मुनि जमा इंद्र। संधि विच्छेद। संधि के भेद। संधि के 3 भेद होते हैं। पहला स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, तीसरा विसर्ग संधि। इन भेदों के भी अनेक उपभेद होते हैं। पहला स्वर संधि। जब स्वर के साथ स्वर का मेल होता है, तब जो परिवर्तन होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। जैसे शची जमा इंद्र, ई जमा ई शचिंद्र। स्वर संधि के प्रकार: दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यड़ संधि, अयाधि संधि। का दीर्घ संधि। जब कभी हर्ष अथवा दीर्घ आ ई उ के बाद हस्व या दीर्घ आ ई उ आए, तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई और उ हो जाते हैं, तो ये दीर्घ संधि कहलाते हैं। जैसे विद्या जमा अर्थी, विद्यार्थी। परम जमा अर्थ, परमार्थ। मुनि जमा इंद्र, मुनींद्र। नारी जमा इंदु, नारिंदु। भानु जमा उदय, भानुदय। वधु जमा उत्सव, वधुत्सव। पुस्तक जमा आलय, पुस्तकालय। विद्या जमा आलय, विद्यालय। गिरि जमा ईश, गिरीश। नदी जमा ईश, नदीश। सिंधु जमा उर्मी, सिधुर्मी। भू जमा ऊर्ध्व, भूधूर्व। खा गुण संधि। इस संधि में आ या आ का मेल ई या ई से होने पर ए, आ या आ का मेल उ या उ से होने पर ओ, और आ या आ का मेल री से होने पर अर हो जाता है, तो ये गुण संधि कहलाते हैं। जैसे नर जमा इंद्र, नरेंद्र। महा जमा इंद्र, महेंद्र। ज्ञान जमा उपदेश, ज्ञानोपदेश। जल जमा उर्मी, जलोर्मी। देव जमा ऋषि, देव ऋषि। नर जमा ईश, नरेश। महा जमा ईश, महेश। महा जमा उत्सव, महोत्सव। महा जमा उर्मी, महोर्मी। महा जमा ऋषि, महर्षि। ग वृद्ध संधि। जब आ से आ का मेल ए तथा ए से होता है, तो दोनों के मेल से ए और आ या आ का मेल ओ तथा ओ से होने पर दोनों ओ में बदल जाते हैं, तो ये वृद्धि संधि कहलाते हैं। जैसे एक जमा एक, एक। सदा जमा एव, सदैव। वन जमा औषध, वनौषध। परम जमा औषध, परमौषध। मत जमा ऐक्य, मतैक्य। महा जमा ऐश्वर्या, महेश्वर्या। महा जमा औषध, महौषध। घ यण संधि। जब कभी ई उ एवं री वर्णों का मेल किसी असमान स्वर से होता है, तो ई का य, उ का व तथा री का र में परिवर्तन हो जाता है, तो ये यण संधि कहलाते हैं। जैसे यद जमा अपि, यद्यपि। नदी जमा अर्पण, नद्यर्पण। अनु जमा ये, अन्वय। अनु जमा ऐषण, अन्वेषण। इति जमा आदि, इत्यादि। देवी जमा आगमन, देव्यागमन। सु जमा आगत, स्वागत। पितृ जमा आज्ञा, पित्राज्ञ। ळ अयादि संधि। जब कभी ए औ का मेल किसी स्वर से होता है, तो ए का अय, ए का आय और ओ का अब तथा ओ का आव में परिवर्तन हो जाता है, तो ये अयादि संधि कहलाते हैं।
जैसे ने जमा अन नयन, गो जमा अ गायक, पो जमा अन पवन, नो जमा एक नाविक, भो जमा उक भावुक, पो जमा अक पावक। दूसरा, व्यंजन संधि। व्यंजन वर्णों का व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन वर्णों का स्वर के साथ मेल होने पर जो विकार या परिवर्तन होता है उसे व्यंजन संधि कहते हैं। जैसे सत जमा जन सज्जन का व्यंजन और स्वर वर्णों का मेल होने पर वाग जमा ईश वागीश, तत् जमा आकार तदाकार, दिक जमा अंत दिगंत। खा व्यंजन का अंत वर्णों से मेल होने पर सत जमा चरित्र सचित्र, उत जमा नति उन्नति, दिक जमा गज द्विगज, अच जमा अंत अजंत, उत जमा श्वास उच्छ्वास, किम जमा चित किंचित, सम जमा योग संयोग, अभि जमा सेक अभिषेक, वी जमा सम विष्म, उत जमा चारण उच्चारण, उत जमा लास उल्लास, वाक जमा में वांग में, सत जमा भावना सद्भावना, उत जमा हार उद्धार, सम जमा तोष संतोष, परि जमा नाम परिणाम, नि जमा सिद्ध निषेध। तीसरा, विसर्ग संधि। जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल होता है और उससे जो परिवर्तन होता है उसे विसर्ग संधि कहते हैं। जैसे निहि जमा आहार निराहार, मन है जमे अनुकूल मनोकूल, निहि जमा चल निश्चल, निहि जमा धन निर्धन, निहि जमा फल निष्फल, नमः जमा ते नमस्ते, निहि जमा आशा निराशा, मन है जमा कामना मनोकामना मनस्कामना, निहि जमा छल निश्चल, निहि जमा कलंक निष्कलंक, निहि जमा संतान निसंतान। अध्यापन संकेत। शिक्षक शिक्षिका कक्षा में बच्चों को संधि को उसके विभिन्न प्रकारों के साथ विस्तार पूर्वक समझाएं। आइए पुनरावृत्ति करें। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। संधि के 3 भेद होते हैं, क स्वर संधि, ख व्यंजन संधि, ग विसर्ग संधि। स्वर संधि के 5 भेद हैं, क दीर्घ संधि, ख गुण संधि, ग वृद्धि संधि, ग यण संधि, ड़ अयादि संधि। संधि युक्त शब्दों को अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। अभ्यास कार्य, मौखिक कार्य, स्पीकिंग स्किल्स। दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क अंजन किस संधि का उदाहरण है? व्यंजन संधि का। ख निराहार कौन सी संधि प्रयुक्त है? विसर्ग संधि। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स। प्रश्न 1, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क संधि से आप क्या समझते हैं? उदाहरण देकर लिखिए। वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ख संधि विच्छेद से क्या तात्पर्य है? उदाहरण समझाइए। संधि युक्त शब्दों को अलग अलग करना संधि विच्छेद कहलाता है। ग दीर्घ संधि किसे कहते हैं? उदाहरण सहित बताइए। जब कभी ह्रस्व अथवा दीर्घ अ ई उ के बाद ह्रस्व तथा दीर्घ अ ई उ आए तो दोनों के मेल से दीर्घ आ ई उ बनता है, तब यह दीर्घ संधि कहलाती है। घ व्यंजन संधि किसे कहते हैं? व्यंजन वर्णों का व्यंजन के साथ अथवा व्यंजन वर्णों का स्वरों के साथ मेल होने से जो विकार या परिवर्तन उत्पन्न हो जाता है वह व्यंजन संधि कहलाती है। ड़ विसर्ग संधि की साधारण परिभाषा दीजिए। जब विसर्ग का किसी स्वर या व्यंजन के साथ मेल हो जाता है तो उसमें जो परिवर्तन आ जाता है तब विसर्ग संधि बनती है। जैसे प्रातः जमा नमः। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों को मिलाकर संधि कीजिए। वाग जमा में वांग में, उत जमा धार उधार, सदा जमा एव सदैव, इति जमा आदि इत्यादि, नदी जमा ईश नदीश, विद्या जमा अर्थी विद्यार्थी, दिक जमा अन दिगंत, अनु जमा वे अनेव, मह जमा ऐश्वर्य महेश्वर्य, परम जमा अर्थ परमेर्थ, मने जमा कामना मनोकामना, एक जमा एक एक। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों का संधि विच्छेद कीजिए। नाविका नाव जमा एक, स्वागत स्व जमा आगत, मतेक्य मत जमा एक, गिरीश गिर जमा ईश, महोत्सव मह जमा उत्सव,
नरेंद्र, नर जमा इंद्र, विद्यालय, विद्या जमा आलय, महेश, महा जमा ईश, देवागमय, देव जमा आगमन, पित्राज्ञ, पितृ जमा आज्ञ, सद्भावना, सत जमा भावना, अभिषेक, अभि जमा सेक। प्रश्न 4, दिए गए शब्दों के सही संधि विच्छेद को चुनिए। सज्जन, क सज जमा जन, ख सज जमा जन, ग सन जमा जन, घ सत जमा जन। उत्तर घ सत जमा जन। वागीश, क वाक जमा ईश, ख वाग जमा ईश, ग वाग जमा ईश, घ बाग जमा ईश। उत्तर ख वाक जमा ईश। निशीत, क निहि जमा सिद्ध, ख निहि जमा सिद्ध, क निहि जमा सिद्ध, क नि जमा क्षेद। उत्तर क निहि जमा सिद्ध। भानुदय, क भानु जमा दय, ख भानु जमा उदय, ग भानु जमा दय, घ भानु जमा उदय। उत्तर क भानु जमा दय। सोचे विचारे, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 5, कुछ उन प्रमुख शब्दों को सोचकर बताइए जो आपके चरित्र को दर्शाता है, साथ ही उनका विच्छेद भी करें। खेल खेल में, ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 6, कुछ इस प्रकार के क्रियाकलाप करवाए जा सकते हैं। महेश, नमस्कार, नरेश, नर जमा एश, गणेश, प्रेरणादायक मूल्य। संधि 2 वर्णों के मेल से उत्पन्न विकार है जो एक सार्थक शब्द की रचना करता है। ठीक उसी प्रकार 2 परस्पर गुणों के मेल से एक बेहतर सार्थक गुण वाले व्यक्ति को परिभाषित किया जा सकता है।